ऑलराइट गाइस, तो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में सीखा था यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट, लोकेशन ऑब्जेक्ट और हिस्ट्री ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने कंप्लीट चीज़ बताई थी। और ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप कोई फ्रंट एंड का एप्लीकेशन बना रहे हो तो वहाँ पे इन सारे ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको एक नॉलेज होना चाहिए, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो आपको पता ही होना चाहिए। इस चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़, एक दो प्रोजेक्ट भी कवर कर लिए हैं। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं टाइम, डेट और टाइम, जावास्क्रिप्ट डेट एंड टाइम, कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में डेट एंड टाइम के साथ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। और ये वही डेट है, जैसे आज कितने तारीख है, आज कितना टाइम है, कितना टाइम हो रहा है अभी, कल कितने बजे आपको जाना है। तो ये सारी वही चीज़ें हैं। दैट मीन्स हम लोग डेट टाइम के बारे में जावास्क्रिप्ट में बात करेंगे। तो डेट टाइम बेसिकली, आप डेट टाइम के बारे में बात करने का मतलब है कि आप जावास्क्रिप्ट में डेट टाइम से रिलेटेड कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट में कैसे हम लोग अभी करंट टाइम निकाल सकते हैं, कैसे हम लोग किसी पर्टिकुलर टाइम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, बस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए इंटरेस्टिंग लाता रहता हूँ, और सीरीज़ जरूर जाके एक्सेस करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अब चलते हैं, देखते हैं कि डेट टाइम के साथ ऑपरेशन हम लोग कैसे जावास्क्रिप्ट में परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो जावास्क्रिप्ट के साथ ऑपरेशन, जावास्क्रिप्ट में क्या है, बेसिकली एक डेट नाम का ऑब्जेक्ट है, एक डेट नाम का ऑब्जेक्ट है। उसी डेट नाम की हेल्प से हम, उसी डेट ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस डेट से रिलेटेड और टाइम से रिलेटेड हम लोग परफॉर्म करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि डेट बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि बेसिक इसी की हेल्प से हम लोग डेट और टाइम से रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो बिल्ट इन, ये बिल्ट है ना, आपको नहीं बनाना है, ये बना बनाया है। जैसे कई सारे ऑब्जेक्ट्स, हमने एरे ऑब्जेक्ट, एरे के बारे में बात किया, और अनेक अनेक ऑब्जेक्ट्स हमको मिल जाते हैं। वैसे ही हमें एक डेट ऑब्जेक्ट भी मिल गया है, और ये ऑब्जेक्ट हमारी हेल्प करेगा डेट और टाइम से रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। तो ये बेसिकली क्या करता है, हमारे सिस्टम बाय एक्सेसिंग कंप्यूटर सिस्टम क्लॉक, तो ये क्या करता है, जब भी आप इसका ऑब्जेक्ट बनाते हो, डेट का ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो ये सिंपली हमारे सिस्टम, लोकल सिस्टम क्लॉक से, ब्राउज़र की हेल्प से डेट को और टाइम को उठा लेता है, और वही टाइम अपने अंदर स्टोर कर लेता है। फिर हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग को समझ नहीं आ रहा होगा बेसिकली डेट क्लास या डेट ऑब्जेक्ट है क्या, क्यों हम इसको सीख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली जो हम लोग ये चीज़ सीख रहे हैं वो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने, जैसे मान लो हमको जब भी हम जावास्क्रिप्ट सीखते हैं तो हमें कोई नंबर लेना है, तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं, लेट n इक्वल टू 10। आपने भी किया होगा, हमने भी किया होगा। तो बेसिकली 10 को स्टोर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे n वेरिएबल है। ऐसे बोल सकते हैं कि नंबर टाइप का हमारे पास डेटा टाइप है जो कि 10 को रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है। उसी तरह सपोज आपके पास डेट है, तो आप डेट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, दैट मीन्स डेट को कैसे होल्ड करोगे। तो उसके लिए हमारे पास बेसिकली ये डेट ऑब्जेक्ट है, डेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। दैट मीन्स सिंपली हम लोग अगर बात करें तो अगर मुझे कोई डेट बनानी है, ये वाली डेट बनानी है, मैं जैसे 13 जनवरी 2020, तो ये डेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जिससे कि हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आ जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने इस डेट का ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अभी आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। दैट मीन्स हम लोग इस चीज़ को होल्ड करने के लिए हम लोग डेट का ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, डेट के ऑब्जेक्ट में हम लोग ये चीज़ रख सकते हैं। तो डेट रिप्रेजेंट होगी, जैसे हमारे पास नंबर है इंटीजर को रखने के लिए, वैसे हमारे पास डेट है डेट को स्टोर करने के लिए। आई थिंक समझ में आएगा, अभी आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझ लो कि डेट एक क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट हम लोग बना के चीज़ों को रिप्रेजेंट, डेट टाइम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेट टाइम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों को। हालांकि बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कि डेट एक इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और भी क्या चीज़ें इसके बारे में सीखी जा सकती हैं। तो डेट के पास ही बेसिकली जो डेट ऑब्जेक्ट है उसी के पास हम लोग के पास, उसी के पास डेट ऑब्जेक्ट के पास ही बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे मैथड्स और फंक्शंस, इसको बोल सकते हैं मेथड, मिल जाते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो डेट बेसिकली ऑब्जेक्ट है, वो मुझे बहुत सारे मेथड्स प्रोवाइड कर देगा। मेथड मतलब फंक्शनैलिटी, मेथड मतलब फंक्शनैलिटी। तो बेस बहुत सारे फंक्शनैलिटी, अगर मेथड को हम लोग मतलब इंटरचेंजली यूज़ कर सकते हैं फंक्शंस की हेल्प से, तो हम लोग फंक्शन ही बोल सकते हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि डेट बेसिकली ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसकी हेल्प से हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे डेट और टाइम में। डेट, करंट डेट निकालना, फिर करंट टाइम क्या हो रहा है अभी वो निकालना, कौन सा महीना है, कौन सा सेकंड है, दो टाइम को कैसे हम लोग रख के फिर उसको माइनस कर सकते हैं,
डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये सारा काम हम लोग कर सकते हैं बहुत आसान, मतलब इवन कह सकते हैं बहुत आसानी से। तो अब बात कर लेंगे भाई डेट को कैसे क्रिएट करते हैं। अब मैंने बताया कि डेट बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है तो उसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर मैं देखूँ तो हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं उसका कंस्ट्रक्टर। अगर आपने जावा पढ़ा होगा तो जावा में क्या होता था कि भाई हम लोग एक क्लास बना देते थे ABC एंड फिर हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बना के यूज़ करते थे न्यू ABC। तो ये हम लोग जावा की बेसिकली थोड़ा सा बात कर रहा हूँ। तो आप ऐसा समझोगे कि डेट बेसिकली एक क्लास है, ठीक है, एंड ये हमारा ABC कंस्ट्रक्टर होता था। तो हम लोग क्या करेंगे, डेट जो क्लास है उसी का हम लोग कंस्ट्रक्टर यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे न्यू डेट, कुछ ऐसे न्यू डेट उसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। परफेक्ट। और फिर उसको हम लोग वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डेट क्लास का हम लोग कंस्ट्रक्टर यूज़ करके काम करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे इसका। तो अगर कोई बोलता है कि भाई डेट ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर रहे हो, तो बेसिकली हम लोग कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। आप देखोगे यहाँ पे तो सिंपली ये देखिए बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया न्यू मीन्स वी आर गोइंग टू क्रिएट एलोकेट अ मेमोरी फॉर डेट ऑब्जेक्ट। तो न्यू क्या करेगा, मेमोरी आपको क्रिएट कर देगा। एंड डेट बेसिकली ये आपका कंस्ट्रक्टर है, दिस इज योर कंस्ट्रक्टर। और आपने ब्लैंक पास किया तो ये क्या करेगा, करंट डेट और टाइम उठा लेगा आपके सिस्टम क्लॉक से, करंट डेट एंड टाइम उठा लेगा सिस्टम से। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। जब भी आप यहाँ पे ब्लैंक पास करोगे, ब्लैंक, तो ये सिस्टम से करंट डेट और टाइम उठा लेगा बहुत आसानी से। दैट मीन्स डी के अंदर करंट डेट और टाइम होगा, तो डी को अगर प्रिंट करोगे तो आपको करंट डेट और टाइम प्रिंट मिलेगा, करंट डेट एंड टाइम मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा दूंगा। एक और तरीका है कि आप पर्टिकुलर डेट और टाइम की इंफॉर्मेशन पास कर सकते हो कंस्ट्रक्टर में। दैट मीन्स आपका मूड किया और आपने न्यू लिखा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, डेट यहाँ पे यूज़ किया, कंस्ट्रक्टर यूज़ किया, बट इस समय आप यहाँ पे डेट की इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे पास कर सकते हो। जैसे ये है ईयर, बेसिकली 2021 मैंने यहाँ पे ईयर पास कर दिया। एंड दिस इज योर मंथ, ये आपका मंथ है जो कि स्टार्ट होता है, चीज़ याद रखिएगा 0 से। तो 12 मंथ होते हैं तो 11 तक जाएगा। तो 0 मीन्स जनवरी, ये चीज़ याद रखिएगा, 0 मीन्स जनवरी। एंड ये बेसिकली आपकी डेट है, आज 30 या मतलब 30 डेट है, ठीक है। एंड ये आपका टाइम है, टाइम में भी ये आर है, एंड ये आपका मिनट है, एंड ये आपका सेकंड है, एंड ये आपका मिली सेकंड है, ये आपका मिलीज है। तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग डायरेक्ट पास कर सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट बनेगा इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपने पास किया है उस टाइम, उस डेट और टाइम का इन्फॉर्मेशन स्टोर है। तो चीज़ याद रखिएगा, दैट मीन्स जब आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पास कर दिया, ये जो डेट बनी है ये उस टाइम डेट और टाइम का ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, उस डेट और टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपने यहाँ पे पास किया है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या करूँ। तो आप ऐसे भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, बट आप ऐसे ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपके पास आ जाएगा करंट डेट एंड टाइम। और अगर आप ऐसे ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपके पास जो डेट और टाइम की इन्फॉर्मेशन आप पास करोगे वो इन्फॉर्मेशन आपके इस ऑब्जेक्ट में आ जाएगी, जो कि स्टोर होगी डी में। कुछ ऐसा मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो ऑब्जेक्ट आपने का बना है इसमें आपने जो डिटेल इन्फॉर्मेशन पास की वो सब यहाँ पे आ गई। एंड जो ऑब्जेक्ट बना है उसको आपने डी वेरिएबल में रखा है, तो डी इसको पॉइंट करेगा। दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट को हम लोग यूज़ कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ डी। तो इसका रेफरेंस डी में आ जाएगा। ये चीज़ मैं आपको पहले ऑलरेडी समझा चुका हूँ वीडियोस में, तो आई थिंक इतना आगे समझाने की ज़रूरत नहीं है। हम मैं क्या करता हूँ इसको क्लियर करता हूँ और भी तरीके देखते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के। बहुत सारे तरीके हैं ऑब्जेक्ट बनाने के और बहुत सारा काम कर सकते हो आप। अगर आपको यहाँ पे टाइम की इन्फॉर्मेशन नहीं पास करनी है तो आप स्ट्रिंग पास कर सकते हो डायरेक्ट। आप क्या कर सकते हो, यहाँ डायरेक्ट स्ट्रिंग पास कर सकते हो। ये स्ट्रिंग है जो कि डेट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट हमने पास कर दिया 30 जनवरी 2021। तो ये क्या करेगा, आपके डेट को पार्स कर लेगा और डेट के ऑब्जेक्ट में रख देगा। दैट मीन्स ये जो डेट बनेगी उसमें इंफॉर्मेशन होगी वो 30 जनवरी की है, तो आप यहाँ डायरेक्ट स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो कंटेनिंग योर डेट एंड टाइम इन्फॉर्मेशन। आप डायरेक्ट वैल्यू भी पास कर सकते थे यहाँ पे, बट ये भी चीज़ भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड लास्ट में आप यहाँ पे मिली सेकेंड भी पास कर सकते हो। अगर आपके पास मिली सेकेंड है तो आप यहाँ पे मिली सेकेंड भी पास कर सकते हो। ये देखो ये है बेसिकली मिली सेकेंड, दैट मीन्स पूरे टाइम और डेट को मिला के मिली सेकेंड में इसको रिप्रेजेंट कर दिया गया और वो मिली सेकेंड यहाँ पे पास कर दिया गया। एंड इस मिली सेकेंड को हम लोग यहाँ पास कर सकते हैं। तो जो डेट बनेगी वो इस मिली सेकेंड को रिप्रेजेंट करेगी, ये चीज़ याद रखिएगा। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट 4 तरीके हैं, 4 वेज हैं ऑब्जेक्ट बनाने के। ये इंपॉर्टेंट 4 वेज हैं, इंपॉर्टेंट वाले 4 वेज हैं, बट कोई ज़रूरी नहीं यही 4 तरीका हमेशा यूज़ हो पूरे जावास्क्रिप्ट में। n नंबर ऑफ वेज हैं काम करने के, बट दीज आर 4 इंपॉर्टेंट वेज। दिस रिप्रेजेंट्स आवर करंट डेट एंड टाइम, सिस्टम की जो भी होगी ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करेगी वो। एंड दिस रिप्रेजेंट्स द गिवन डेट एंड टाइम इन दिस फॉर्मेट, अभी मैंने बताया। एंड दिस रिप्रेजेंट्स अ गिवन डेट
इस तरह भी पास कर सकते हैं। एंड दिस रिप्रेजेंट डेट ऑफ गिवन मिली सेकेंड्स। तो ये बेसिकली बेसिक तरीके हैं यहाँ के काम करने के। तो आप ऐसे करके ऑब्जेक्ट बनाओगे। अभी हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी देख लेंगे काम करने का। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो अब आपको करंट डेट निकालनी है। तो अभी मैंने बताया कि क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ डेट विदाउट एनी पैरामीटर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डेट का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही एग्जांपल है, बस आपको समझाने के लिए रखा हुआ। तो अगर आपको करंट डेट निकालने को कोई कहता है जावास्क्रिप्ट में, तो सिंपली आप न्यू की हेल्प से यहाँ पे डेट का ऑब्जेक्ट बना दीजिए, दैट्स इट। इसके पास करंट डेट और टाइम की इन्फॉर्मेशन अपने आप आ जाएगी। करंट डेट एंड टाइम की इन्फॉर्मेशन अपने आप आ जाएगी। डेट एंड टाइम की इन्फॉर्मेशन अपने आप आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने कंसोल डॉट लॉग किया, ये सी स्मॉल होगा बेसिकली जब हम लोग लिखेंगे। तो कंसोल डॉट लॉग कर दिया डी को, तो ये क्या करेगा, प्रिंट द करंट डेट एंड टाइम। आप चाहो तो अभी हम लोग इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, अब जब आप कोई डेट निकालते हो, फिर वो चाहे करंट डेट हो, चाहे आपने कोई टाइम स्पेसिफाई किया हो, जो डेट का ऑब्जेक्ट बनेगा उस डेट पे हम लोग इंपॉर्टेंट मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं, यहाँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स की ही बात करने वाला हूँ। जैसे टू डेट टाइम हम लोग उस पर कॉल कर सकते हैं, तो डिस्प्ले करेगा एब्रिविएटेड डेट एंड डेट स्ट्रिंग। इसी तरह हम लोग टू टाइम स्ट्रिंग कॉल करके हम लोग सिर्फ टाइम प्रिंट कर सकते हैं। टू लोकल डेट स्ट्रिंग डिस्प्ले लोकलाइज डेट एंड स्ट्रिंग। टू आईएसओ स्ट्रिंग करेंगे तो टू डिस्प्ले द आईएसओ स्टैंडर्डाइज डेट स्ट्रिंग। टू यूटीसी स्ट्रिंग डिस्प्ले द डेट स्ट्रिंग कन्वर्टेड टू यूटीसी टाइम। टू स्ट्रिंग करेंगे तो हमारा पूरा ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली कॉमन मेथड्स हैं। इनका क्या मतलब होता है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आईएसओ स्ट्रिंग क्या है, डेट को आईएसओ फॉर्मेट में मतलब आईएसओ क्या चीज़ है या यूटीसी क्या चीज़ है, तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो कि बेसिकली यूटीसी क्या है, यूटीसी क्या है, ठीक है, या आईएसओ स्टैंडर्ड क्या है टाइम का। उस फॉर्मेट में ये उस स्ट्रिंग में डेटा को कन्वर्ट कर देगा। और कुछ इंपॉर्टेंट मेथड है, अगर आपके पास डेट है तो आप करंट डेट निकाल सकते हो, आपके पास डे है तो करंट डे निकाल सकते हो वीक का, इस तरह मंथ निकाल सकते हो, फुल ईयर निकाल सकते हो। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब चलता हूँ ब्राउज़र पे, आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग को काम करना है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे VS कोड यूज़ करूँगा डेट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो गाइस हम यहाँ पे आ गए हैं VS कोड पे, और ये वीडियो नंबर है हमारा बेसिकली 35। तो हम यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे, न्यू फाइल पे चलेंगे एंड 35_ index.html फाइल बना लेंगे। तो हमारी फाइल सबसे नीचे आ जाएगी। और अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने जो यहाँ पे बनाया था एक शायद रेज्यूमे बिल्डर नहीं, हम लोगों ने बनाया था एक प्रोग्राम टाइमर में। जब मैंने डिजिटल क्लॉक जब हम लोगों ने डिजिटल क्लॉक बनाया था उस समय हम लोगों ने यहाँ पे आपको टाइमर के साथ मैंने आपको काम करना सिखाया, डेट टाइम के साथ काम करना सिखाया था, बट कोई दिक्कत नहीं, इसमें सिखाया था। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया था, तो आपने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सीखी होंगी, बट फिर भी आपको डेट टाइम के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे बना देते हैं HTML। कौन सा थीम मैं यूज़ कर रहा हूँ अगर आपको जानना है भाई तो कमेंट्स के नीचे करके मुझे बताइए। ठीक है, मैं आपको कंप्लीट बताऊँगा कि कौन सा थीम मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं देता हूँ बेसिकली डेट टाइम इन जावास्क्रिप्ट। परफेक्ट है, डेट टाइम का T कैपिटल कर देते हैं एंड हम लोग आ जाते हैं अपने बॉडी यहाँ पे। एंड यहाँ पे मुझे कुछ नहीं लिखना, बस एक हेडिंग लिख दूंगा, यहाँ लिख दूंगा डेट टाइम एग्जाम्पल इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, एंड सिंपल सा मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगा दूंगा, आ जाऊंगा अंदर एंड कमेंट लगा के लिख दूंगा लेट्स स्टार्ट विद डेट एंड टाइम। परफेक्ट है। तो मैंने बताया कि भाई अगर आपको डेट टाइम का ऑब्जेक्ट निकालना है या करंट टाइम निकालना है तो सबसे पहले करंट टाइम की ही बात करते हैं, उसी से मैं ऑब्जेक्ट बनाना भी सीख लेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि बेसिकली आप एक वेरिएबल ले लीजिए करंट डेट की एंड हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सिंपली न्यू लिखिए एंड यहाँ पे आप डेट ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं। ठीक है, जब हम लोगों ने यहाँ न्यू डेट कर दिया दैट मीन्स हमारे पास एक नई डेट बन गई। और ये क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पैरामीटर्स नहीं पास किए, वो पैरामीटर नहीं पास किया तो हमारे पास आ गई करंट डेट एंड टाइम। ये करंट डेट टाइम कैसे दिखता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डी को कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग एंड डी को प्रिंट कर सकते हैं। अब जैसे ही हमारा कोड चलेगा तो डी प्रिंट हो जाएगा, दैट मीन्स हमें पता चल जाएगा कि बेसिकली कंसोल पे क्या आया है, उस डी के अंदर क्या आया है। राइट क्लिक करेंगे एंड ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ब्राउजर ओपन हो जाएगा। देखिए परफेक्ट है। हम लोग क्या करेंगे, फुल स्क्रीन पे चलेंगे एंड यहाँ इंस्पेक्ट करके चीज़ें प्रिंट करेंगे कंसोल पे, तो देखेंगे एक बार फिर से करेंगे एंड फिर से रिफ्रेश करेंगे अपने कोड को ही। देखिए तो ये जो बेसिकली आ रहा है इसको मैं बड़ा करता हूँ, सैटरडे देखिए आ रहा है, सैटरडे मार्च 20 2021। ठीक है, 23:45 GMT 5:30 स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये बेसिकली उस डी के ऑब्जेक्ट के अंदर से आ रहा है, डी के ऑब्जेक्ट के अंदर से आ रहा है, दैट मीन्स जब हम लोगों ने न्यू किया तब बेसिकली वहाँ से हमें
डी में डेटा मिला, और जब हम लोगों ने वहाँ पे पैरामीटर नहीं पास किया था, इसका मतलब हम लोग को करंट डेट मिला है। अब हम लोग n नंबर ऑफ इस करंट डेट में n नंबर ऑफ मेथड कॉल कर सकते हैं। जैसे मैं कहा कंसोल डॉट लॉग और मैं डी डॉट टू लोकल डेट स्ट्रिंग इस फंक्शन को यूज़ कर सकता हूँ। अगर आप इस फंक्शन को यूज़ करोगे तो आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ लोकलाइज्ड डेट मुझे मिल गई 3/20/2021। ठीक है, इसी तरह सिर्फ टाइम चाहिए तो हम लोग कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डी डॉट टू लोकल टाइम यूज़ कर सकते हैं, तो हमें लोकलाइज टाइम मिल गया। ठीक है, आप देख सकते हो हमारे इस हम लोग के फॉर्मेट में लोकलाइज टाइम मिल गया। इसी तरह हम लोग और भी जो फंक्शंस हम लोगों ने सीखे थे वो सारे फंक्शंस हम लोग कॉल कर सकते हैं टू यूटीसी स्ट्रिंग, तो हमारे पास यूटीसी स्ट्रिंग आ जाएगी। देखोगे कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगी। अगर सिंपली अलग अलग मुझे जैसे निकालना है डेट मंथ ये सब चीज़, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लॉग से ही सारा काम होगा क्योंकि हम लोग लॉग पे ही काम कर रहे हैं। तो हम लोग बैकटिक यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे बैकटिक बेसिकली स्ट्रिंग है, यहाँ लिख देंगे डे या डेट एंड डेट में बेसिकली हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डी डॉट गेट डेट। तो ये बेसिकली हमारे आज की डेट आ जाएगी, सिर्फ डेट है 20। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, डेट के बाद मंथ निकालते हैं। मंथ कितनी है तो हम लोग गेट डेट के जगह पे हम लोग गेट मंथ लिख देंगे, तो मंथ आ जाएगा बेसिकली 2। बट याद रखिएगा मंथ हमेशा 0 से 11 तक आता है, स्टार्टिंग 0 से होती है। सो वी हैव टू इंक्रीज दिस वैल्यू बाय 1 सो दैट वी कैन गेट द करंट मंथ, करेक्ट मंथ। ठीक है, तो हमारे पास देखो मंथ आ जाएगा 3 एंड यहाँ पे कर देते हैं m। इसी तरह हम लोग ईयर भी निकाल सकते हैं, तो हम लोग ईयर एंड हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, गेट ईयर या फुल ईयर, गेट फुल ईयर। बट हम लोग को यहाँ पे +1 नहीं करना है क्योंकि भाई ईयर में +1 नहीं करना है। आप देखोगे ईयर में अपने आप 2021 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप लोग को नहीं पता कि मैं डुप्लीकेट कैसे कर रहा हूँ तो इस लाइन पे आ जाइए एंड शिफ्ट ऑल्ट एंड डाउन की प्रेस करिए, तो डेट हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया। इसी तरह हम लोग वीक ऑफ द डे निकाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे डे लिखता हूँ एंड यहाँ पे गेट डे +1, तो ये 0 से 6 डे देता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो मैंने +1 कर दिया तो ये 7th डे आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो 0 से 6 देगा, ये 0 से स्टार्टिंग होगी उस डे की। इसी तरह हम लोग टाइम का भी काम कर सकते हैं, जैसे आर मुझे निकालना है तो हम लोग यहाँ पे गेट आर कर सकते हैं एंड +1 नहीं करना क्योंकि आर मुझे करेक्ट देगा, तो याद रखिएगा। अभी 0th आर हो रहा है क्योंकि 12 बज रहे हैं, तो 0th और आर इसे रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इस तरह हम लोग मिनट्स निकाल सकते हैं, मिनट्स तो हम लोग को ये बेसिकली क्या कर देगा, मिनट्स दे देगा, तो हमारे पास मिनट्स आ गया। आई थिंक आप समझ गए। इसी तरह मिली सेकेंड्स भी निकाल सकते हैं, n नंबर ऑफ चीज़ें कर सकते हैं। चलो भाई, ये तो भैया अभी की डेट के बारे में हो गई। सपोज आपको क्या करना है, आपके पास एक डेट है और वो डेट है 21 जनवरी 2020 और उसको रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करिए, यहाँ पे एक वेरिएबल बना दीजिए लेट डी एंड डी में न्यू डेट पास करिए और वो डेट आप यहाँ पे पास कर दिए एज अ स्ट्रिंग। तो आप यहाँ पास कर दिए 21 जनवरी 2020, ये अपने आप से उस डेट को पार्स कर लेगा और डेट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। एंड हम D1 कर देते इसको, ये डेट 1 है एंड हम लोग इसको कंसोल डॉट लॉग करके D1 को सिंपली प्रिंट करते हैं। आप देखोगे यहाँ पे, ये देखिए ट्यूसडे था उस दिन, अपने आप से इसने ट्यूसडे निकाल दिया कैलकुलेट करके। एंड ये जनवरी है, 21 है 2020 एंड टाइम आपने यहाँ पे पास नहीं किया। ये आप क्या कर सकते थे, आप यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग ना पास करके आप ऐसे पास कर सकते 2020 कॉमा। अब आपको यहाँ पे मंथ पास करना है तो जनवरी, दैट मीन्स 0 एक कम, ये चीज़ याद रखिएगा 0 से 11 के बीच में देना है। एंड यहाँ पे आप 21 पास कर सकते थे, तभी आई थिंक वही चीज़ आएगी। आप देखोगे वही चीज़ आ जाएगी, ये चीज़ याद रखिए। तो आप यहाँ पे अपने फॉर्मेट में वैल्यूज़ भी पास कर सकते हैं या चाहो तो स्ट्रिंग पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरीके से आप n नंबर ऑफ डेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने जावास्क्रिप्ट के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और बहुत आसान होता है। तो अब यहाँ पे बेसिकली एज कैलकुलेटर हम प्रोजेक्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगेंगे और डेट ऑफ बर्थ मांगने के बाद हम लोग अभी करंट डेट निकालेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो डिफरेंस आना चाहिए वो बेसिकली डेज के फॉर्मेट में आना चाहिए कि आप अभी कितने दिन के हो, नॉट मंथ। ये चीज़ याद रखिएगा, हमें मंथ ईयर नहीं चाहिए, हमें दिन चाहिए, कितने दिन के आप हो। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए असाइनमेंट है, आप लोग एज कैलकुलेटर बनाइएगा, जावास्क्रिप्ट में फुल्ली चाहिए मुझे।
विद द हेल्प ऑफ HTML मुझे बॉक्स यहाँ पे चाहिए बढ़िया, एंड बॉक्स मिलने के बाद हमें डेटा लेना है एंड देन एज कैलकुलेट करके आपको बेसिकली सिंपल सा मैसेज देना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर से मिस मत करिएगा। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। और अभी तक सीरीज आपने नहीं एक्सेस की तो भैया क्या कर रहे हो, जाके सीरीज एक्सेस करो, क्योंकि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं बट आपको काफ़ी चीज़ें सिखा के जाएंगे। चलिए अब इस वीडियो में इतना रखते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आपको क्या करना है, सिंपली वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक करिएगा। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।